जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेटिका। चलिए अब बात करते हैं डीएनए की। पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा शेड्यूल बाहर होने की वजह से तो वीडियो नहीं बना पाया। तो कल की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के रिगार्डिंग आज एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी था और बाहर होने के बावजूद भी मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आप अगर एक डेली टाइम फ्रेम का अगर ये चार्ट देख पा रहे होंगे तो जो एक कल की क्लोजिंग थी वो एक काफी पॉजिटिव क्लोजिंग थी और एक आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक एक कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है। इस कैंडल पैटर्न के बारे में जो लोग बता सकते हो मुझे कमेंट में बताइए। ये कैंडल पैटर्न को कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और इस कैंडल कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यहाँ से जो एक डाउनफॉल होता है, यानी ये जो एक डाउनफॉल आया है कि भाई अब यहाँ से एक मार्केट एक अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू होगा। तो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन होता है। उसके बाद में अगर आज का एक आप कैंडल पैटर्न देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है और यही हैमर पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो सपोर्ट के आसपास बना है और ऐसा लग रहा है कि 24,600 का निफ्टी ने अब एक सपोर्ट बना लिया है। और कल की डेट में यानी आज की जो क्लोजिंग आई है लगभग जो परसों के दिन से जहां से फॉल हुआ था लगभग उसी के आसपास की आज क्लोजिंग आई है। तो थोड़ा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं बेटर एनालिसिस के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं और अपने जो एक डेटा ड्रिवन लेवल होते हैं और अपने जो एक डेटा ड्रिवन लेवल और ऑप्शन चेंज से जो लेवल निकलते हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस इसके अंदर होता है अपना। तो आज की डेट में मैंने कहा था कि एक यहाँ पे मैंने एक ट्रेड निकाल के दिया था कि भाई ये अगर 24,905 का लेवल 10 का लेवल एक दिया था मैंने, वो अगर ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। मगर आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पिछली जो एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया और बाद में निफ्टी टोटली साइडवेज हो गया। जितने भी थे लोग वो सब इसके अंदर ट्रैप हो गए। जिन्होंने प्रॉफिट बनाया था उनका सबका प्रॉफिट मार्केट ने लूट लिया। और यही होता है, देखिए जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो यही करते हैं कि एक शार्प मोमेंटम आने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर लेवल और उसके अंदर आपको एक खुद के अंदर एक पेशेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है और वही पेशेंस आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए काम आते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एक इस ट्रेड के अंदर पैसा बनाया होगा उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेके वो पैसा वाइप आउट कर दिया है। तो ये तो हो गया आज का मोमेंटम। आज का बात न्यूज बेस अगर कंसिडर किया जाए तो मार्केट वेट कर रहा है यूएस 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 इसका इंडिया और यूएस के ट्रेड डील का। उसमें भी अनसर्टेनिटी अभी चल रही है। देन आफ्टर अगर कंसिडर देन आफ्टर बाकी के न्यूज अगर कंसिडर करते हैं तो सेक्टोरियल व्यू में ऑटो सेक्टर भी उसी के चक्कर में प्रेशर में, आईटी फार्मा ये सेक्टर भी ट्रेड डील की वजह से फंसे पड़े हैं। उसके बाद में शायद आने वाले 1-2 दिनों में यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी और फेड के पॉलिसी के ऊपर भी यानी मार्केट उसके रिएक्शन का वेट करता है। पॉलिसी अगर कैसी आती है उसके बाद में एक जो पोजीशन बनती है वो फेड फेड के पॉलिसी के बाद में बनती है। और एक जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो थोड़ा वो भी फेड की पॉलिसी की वेट कर रहा है। दिन आफ्टर अगले वीक में आरबीआई की भी पॉलिसी है। तो इन सभी चीजों की वजह से मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ सा है और कोई डायरेक्शनल मूव अभी नहीं ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 24,600 का एक बॉटम बना लिया है। और आप अगर डेटा ड्रिवन लेवल देख रहे होंगे तो ये अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल थे एग्जैक्ट मार्केट ने लगभग उसी से बाउंस किया है। देखिए टच भी किया है लो तो अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल थे उसी को टच करके वहां मार्केट ऊपर गया है। तो अब कल की डेट में क्या है, तो कल की डेट में अपने लिए 24,880 या फिर 24,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,900 का लेवल अगर डिसाइसिवली 15 मिनट सस्टेन होता है, यानी 24,900 का लेवल 15 मिनट तक, आप ऐसा समझ के लिए 30 मिनट को पकड़ के चलिए इसको। 30 मिनट अगर ये सस्टेन होता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है मार्केट में। ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि जो एक डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है।
मगर रात में ग्लोबल सेंटिमेंट कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मगर फिलहाल जो मैं अभी डेटा रीड कर रहा हूँ उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज है। तो कल की डेट में हम क्या कर सकते हैं? तो कल की डेट में जो हमारा ये ट्रेड रहेगा पहला, ये लेवल अगर निफ्टी डिसाइसिवली सस्टेन कर लेता है 24,900 का, नहीं 880 या 900 का पकड़ के चलिए, तो ये लेवल सस्टेन करने के बाद में जो पहला टारगेट रहेगा हमारा, वो यहाँ तक रहेगा। देन आफ्टर जो सेकंड टारगेट के लिए हम जो वेट करेंगे वो लगभग लगभग हमारे दो लेवल के बीच में से लगभग ऐसा समझ के चलिए कि 25,000 तक के का लेवल, एक जो शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी, वो शॉर्ट कवरिंग की रैली के अंदर एक 25,000 का टारगेट भी आने की पॉसिबिलिटीज है। ये हो गया अपसाइड की बात। अपसाइड में अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो लगभग 24,950 के आसपास का है। दूसरा जो डेटा ड्रिवन लेवल है वो 24,970 के आसपास का है। यानी मार्केट अगर यहाँ से निकला तो आप थोड़ा इन लेवल्स, ये जो लेवल्स है अपने, इन लेवल के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे स्पाइकी मूवमेंट या फिर एक सडन मूवमेंट अगर मिलता है तो लगभग आप इन लेवल के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर क्या है कि 25,000 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 25,000 के ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। अगर ये लेवल कल की डेट में 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग की रैली यहां से बन सकती है। यानी ये अगर लेवल कल की डेट में 25,000 का ब्रेक हो गया ना, यानी ये जो पहला ट्रेड अपना, देन आफ्टर ये दूसरा ट्रेड रहेगा, ये लेवल अगर ब्रेक हो गया 25,000 का, तो मार्केट सडनली 100 पॉइंट का एक शार्प मूव देगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। हो सकता है कि 100 से 200 पॉइंट का भी मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक शार्प मूवमेंट मिल सकता है। तो ये दो अगर ट्रेड मिल जाते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। और जब 1:30 बजे के आसपास एक छोटे प्रीमियम वाले अगर कोई मिलते हैं ऑप्शन हमें, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। वैसे मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी अपडेट कर दूंगा अगर कोई पोजीशन बनती है उस हिसाब से। तो एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज ऐसी लग रही है, तो उसका थोड़ा वेट करेंगे। देन आफ्टर ये हो गई अपसाइड की बात। डाउन साइड में क्या मोमेंटम बन सकता है? देखिए, मार्केट एक अनसर्टनिटी से भरा हुआ है। डाउन साइड में ये जो लेवल है अपना 24,750, ये लेवल अगर फिर से मार्केट टच करता है तो यहाँ पे फंसने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे मार्केट अगर आ गया तो ये मार्केट साइडवेज हो जाएगा और कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो थोड़ा इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो इस रेंज में थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड कर दीजिए। और डिसाइसिवली अगर 24,740 का ये जो लेवल है अपना, 24,740 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 740 से लगभग 24,650 तक ये हमें ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मगर हम यहाँ से ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम 600 के टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैसिव सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये अगर, यानी आपको समझ आ रहा है ना कि इस सेक्शन में अगर मार्केट आता है तो निफ्टी आता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही 24,750 का लेवल ब्रेक होता है तो एक छोटा ट्रेड ले लेंगे, 100 पॉइंट के लिए हम ट्रेड लेंगे जो कि रहेगा हमारा 24,650 तक के। और ऊपर की अगर बात करेंगे तो ये अगर 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,950 और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 25,000 का। यहाँ पे हम प्रॉफिट 100% बुक कर लेंगे। मगर कल 1:30 बजे के आसपास, 1:30 या फिर 2 बजे के समय, 2 बजे के आसपास समझ के चलिए, अगर हमें छोटे प्रीमियम में अगर कोई मिलता है ऑप्शन तो हम बाय करेंगे। और यहाँ से एक ऐसा लग रहा है कि एक स्पाइकी मूवमेंट होगा जो कि 25,100 तक जाएगा और एक्सटेंड अगर हो गया तो 25,185 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो थोड़ा आप इन सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। यानी 25,185, 25,185 का एक लेवल है ये। तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो थोड़ा इन सभी चीजों का आप वेट कीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है कल की डेट में। थैंक्स। और सॉरी, स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कल की डेट में मेरे रडार के ऊपर दो चार स्टॉक आए हैं। स्टॉक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला स्टॉक आया है रडार के ऊपर, वो है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और इसको NICL कहते हैं। तो ये देखिए फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है 204 के आसपास। हमारी बाइंग एक्टिवेट होगी 209 के अंदर। टारगेट हम इसके अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए लेके चलेंगे 256 के आसपास का, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 194 के आसपास का। देन है सुमिटोमो केमिकल,
सुमिटोमो के अभी इसका फिलहाल 652 के आसपास चल रहा है, 660 के आसपास हमारी बाइंग रहेंगी, 710 का हमारा टारगेट रहेगा और 630 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद में जुबिलेंट फार्मा, तो जुबिलेंट फार्मा की अगर देखेंगे तो बाइंग प्राइस रहेगी हमारी लगभग 1260 के आसपास, टारगेट रहेगा हमारा 1600 का, इसमें थोड़ा टारगेट लंबा है और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो 1150 के आसपास रहेगा। देन सॉरी, देन कोरोमंडल, कोरोमंडल की अगर बात करेंगे तो कोरोमंडल में हमारी जो बाइंग बनेगी वो 2700 के आसपास बनेंगी, टारगेट रहेगा हमारा 3033 का और स्टॉप लॉस लेके हम चलेंगे इसके अंदर 200 पॉइंट का यानी 2500 का। देन एक गॉडीफाई फिलिप्स नाम का स्टॉक, पिछले बार भी हमने इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, तो ये भी फिलहाल एक एक्टिवेशन के आसपास खड़ा है। 9680-85 के आसपास अगर इसमें बाइंग मिलती है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में, तो 10,200 के लिए हम इसके अंदर 10,200 10,300 के लिए ट्रेड करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9,300। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू। और कल की एक्सपायरी है तो थोड़ा जल्दबाजी में ट्रेडिंग मत कीजिए, पेशेंस रखिए। थैंक यू।